बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से C4 साइकिल। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा C3 साइकिल और C3 प्लांट्स का एक दुश्मन हमने पढ़ा जिन्हें बोला जाता है फोटो रिस्पिरेशन। तो बच्चों, फोटो रिस्पिरेशन क्या है? जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा वाटर लॉस के डर की वजह से बंद कर देते हैं। तो जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से सेल के अंदर नहीं आ सकता। तो बच्चों, इसी सेल के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, यानी लाइट रिएक्शन को इससे कोई परवाह नहीं कि स्टोमेटा बंद है या ओपन है, यानी दरवाजे बंद है या खुले हैं। वो तो मस्त सन की एनर्जी ले रहा होता है और वहाँ पे फोटोलिसिस हो रही होती है, वाटर की ब्रेकडाउन हो रही होती है और लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन बन रहा होता है और साथ में ATP और NADPH भी बनता है। तो बच्चों, यहाँ पे दिक्कत होती है तो डार्क रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि रास्ते बंद हैं। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे नॉर्मल में जो C3 साइकिल चलता है, यानी जब फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और रेबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलके PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाता है और ऐसे ये साइकिल में घूम के, यानी 6 साइकिल में घूम के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है, जिन्हें हम C3 साइकिल बोलते हैं। लेकिन जब रास्ते बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकता, फोटो रिस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो धड़ाधड़ बन रहा है सेल के अंदर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अब सेल के अंदर कम है। तो रुबिस्को ऐसा एंजाइम है जो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग कराता है रेबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ, लेकिन जब ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है तो रुबिस्को बॉन्डिंग कराता है रेबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन की। तो फोटो रिस्पिरेशन में अब ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन की रेबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ और यहाँ पे एक PGA का मॉलिक्यूल बनेगा और एक ग्लाइकोलेट का मॉलिक्यूल बनेगा। ये 2 मॉलिक्यूल से कोई ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। यहाँ पे एक ATP जाया हो जाता है और ग्लाइकोलेट आगे जाके परऑक्सीसोम में, फिर परऑक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर दोबारा वापस आके क्लोरोप्लास्ट में आता है और एक ATP को खर्च कर देता है। तो इसी रिस्पिरेशन में, यानी फोटो रिस्पिरेशन में कोई ग्लूकोज नहीं बनता और ना ही कोई ATP बनता है, बल्कि ATP खर्च हो जाता है। फोटो रिस्पिरेशन से आमतौर पे C3 प्लांट्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने चालाकियां निकाली है फोटो रिस्पिरेशन से बचने के लिए। उन्होंने अंदर मॉडिफिकेशन की है, अपने एनाटॉमी को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, जिन्हें हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। तो होता क्या है, ये हमने लिया एक लीफ को हम यहाँ से काट देते हैं, ये हमने यहाँ से काट दिया और ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। क्या मॉडिफिकेशन हुई होती है, इसी लीफ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बाहर ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, थिक वॉल्ड के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम बंडल शीथ बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल में जो मेसोफेल सेल्स होते हैं, यहाँ पे मेसोफेल सेल्स भी होते हैं, ये है मेसोफेल सेल्स। तो बच्चों, यहाँ पे जो सेल्स हैं, यानी बंडल शीथ सेल्स, ये ऐसे माले की तरह, हार की तरह जाइलम और फ्लोएम के साथ ऐसे चिमटे होते हैं और इन्हीं एनाटॉमी को
हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी। तो बच्चों अब ये क्यों होता है? बंडल शीट के सेल्स जो हैं इनके वॉल्स बहुत थिक होते हैं। क्यों थिक होते हैं? ताकि यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंटर ना कर सके। इस वजह से इनके वॉल्स जो है ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। इसके अलावा बंडल शीट सेल्स के अंदर कोई ग्रेना नहीं होते, यानी ग्रेना में जो लाइट रिएक्शन चल रहा होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा होता है, तो यहाँ पे कोई ग्रेना नहीं है ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन ही ना बने। क्यों ना बने? इनको हम थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे एक एक सेल निकाल देते हैं और इनको जूम करके यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। ये है, ये जो स्ट्रक्चर है ये जाइलम और फ्लोएम है, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल है। थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल के बाहर है मेसोफिल सेल। अब यहाँ पे कैसे होता है, कैसे चलता है C4 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए? तो बच्चों ये सपोज लीफ है, ये सारा प्रोसेस लीफ के अंदर चल रहा है। स्टोमेटा ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो रही है, यानी इसी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिया गया वाटर में, H2O में। तो इन्होंने बनाया, क्या बनाया? H2CO3। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है उड़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन उड़ जाएगा और क्या बना लेगा? HCO3। ये HCO3 जो है मेसोफिल सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिन्हें हम पिप बोलते हैं। पिप क्या है? फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, यानी इसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। तो फास्फोइनोल पायरुवेट को HCO3 के साथ मिलाएगा। कौन मिलाएगा? एक एंजाइम है जिसका नाम है पिपकेज। पिपकेज। पिपकेज इसको यहां से मिलाएगा और यहां पे बनेगा OAA, ऑक्सैलोएसेटिक एसिड। ऑक्सैलोएसेटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, यानी एक पिप, ये पिप में 3 कार्बन होते हैं, इसने यहां से एक कार्बन लिया तो अब 4 कार्बन का कंपाउंड बना जिसे हम ऑक्सैलोएसेटिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सैलोएसेटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है C4 साइकिल में, इसी वजह से हम इन्हें बोलते हैं C4 साइकिल, या जो प्लांट्स होते हैं उनको हम C4 प्लांट्स बोलते हैं। तो अब ऑक्सैलोएसेटिक एसिड थोड़ा सा खुद को चेंज, यानी ये बुर्का पहन लेता है। ऑक्सैलोएसेटिक एसिड बुर्का पहन लेता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉल में छुपा सके, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका काम क्या होता है? इनका काम होता है जस्ट ये कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉल में छुपा के बंडल शीट सेल में ले जा सके, क्योंकि बंडल शीट सेल के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं हो सकता और ना ही कोई ऑक्सीजन इसके अंदर दाखिल हो सकता है। तो अब ये चालाकी हो रही है। ऑक्सैलोएसेटिक एसिड जो है ये बुर्का पहनेगा और बनाएगा मलेट। मलेट ने बुर्का पहना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉल में छुपाया। अब ये लेके जाएगा बंडल शीट सेल में, तो ये मलेट जो है यहां से आएगा बंडल शीट सेल में। मलेट कितने कार्बन का होता है? ये भी 4 कार्बन का ही होता है, लेकिन इसने अपना सिर्फ नाम बदल दिया है, यानी यहाँ पे ऑक्सैलोएसेटिक एसिड था और यहाँ पे मलेट है, तो इसने सिर्फ बुर्का पहन लिया है। तो ये मलेट 4 कार्बन का है। अब यहाँ पे बंडल शीट सेल में मलेट जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज कर देगा, यानी यही तो इसका काम था कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना, बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना।
तो ये ले आया है मलेट कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे इस बंडल शीट सेल के अंदर राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज बिसफॉस्फेट नॉर्मल C3 साइकिल की तरह 2PGA के मॉलिक्यूल बना लेगा रोबिस्को एंजाइम के जरिए, और ये फिर आगे जाएगा, फिर से राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाएगा और यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो बच्चों अब मलेट का क्या होगा? मलेट ने यहाँ पे एक कार्बन दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ दिया, तो मलेट अब चेंज हो गया है पायरोवेट में। पायरोवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है। पायरोवेट फिर से यहाँ से जाएगा, फास्फोइनोल पायरोवेट बनाएगा और एक एटीपी हर्ज कर देगा, यानी एटीपी यूज करके एडीपी बना लेगा। तो बच्चों ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ग्लूकोज बन गया है, अब ये यहाँ से आके फ्लोएम के थ्रू जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मूव करेगा, और ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज की फॉर्म में मूव नहीं करता। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज सुक्रोज बना लेते हैं, तो ये सुक्रोज की फॉर्म में मूव करता है। तो बच्चों अब ये सारा ड्रामा क्यों रचाया गया? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल में तो एनवायरनमेंट से एंटर नहीं हो सकता था, तो इस वजह से ये सारा ड्रामा रचाया गया ताकि यहाँ पे बंडल शीट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लाया जा सके। तो बच्चों इसको मैं समराइज कर देती हूँ। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुल के H2CO3 बना लेता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन चला जाता है, तो क्या रह जाता है? HCO3 रह जाता है। HCO3 के साथ पिप बॉन्डिंग करता है पिप केस के जरिए। पिप केस एक एंजाइम है, इसके जरिए, और क्या बना लेता है? ऑक्सैलोएसेटिक एसिड। पिप जो है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और ऑक्सैलोएसेटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया है, क्योंकि पिप ने यहाँ से एक कार्बन ले लिया है। अब ऑक्सैलोएसेटिक एसिड अपने बगल में कार्बन डाइऑक्साइड को छुपाए बुर्का पहनेगा। बुर्का पहन के हम इसको नाम देंगे मलेट। मलेट भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये मलेट आगे जाएगा कौन से सेल के अंदर? बंडल शीट सेल के अंदर। ये मलेट आगे जाके बंडल शीट सेल के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट में छोड़ देगा और खुद पायरोवेट बना लेगा। पायरोवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। पायरोवेट एक एनर्जी हर्ज करके दोबारा से PAP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक ATP हर्ज होके ADP बना लेता है। तो बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड अब बंडल शीट में राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करेगा थ्रू रूबिस्को और 2PGA के मॉलिक्यूल बनाएगा, जिससे आगे बनेंगे ग्लूकोज और फिर ये कन्वर्ट होगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट में। तो ये डार्क रिएक्शन है। यहाँ पे हमारा काम है ग्लूकोज बनाना। हमारा काम यहाँ से निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे कैप्चर किया और इन्हीं CO2 को कैप्चर करने के लिए C4 प्लांट्स ने इतना ड्रामा रचाया है ताकि यहाँ पे जो फोटो रिस्पिरेशन है उनसे बचा जा सके। फोटो रिस्पिरेशन यहाँ पे क्यों नहीं होता? बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस सेल के अंदर ये सेल है, तो इस सेल के अंदर भी फोटो जो लाइट रिएक्शन है ये हो सकता है, लेकिन बंडल शीट के अंदर कोई ग्रेना नहीं होते, तो कैसे होगा लाइट रिएक्शन? कैसे बनेगा ऑक्सीजन? तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन बनता ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे फोटो रिस्पिरेशन नहीं होती। फोटो रिस्पिरेशन से प्लांट्स ने खुद को बचाने के लिए क्रैन्स एनाटॉमी अपना लिया है।
तो बच्चों इसके अलावा C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल है सोरगम, शुगर केन और मेज। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।